अली बनात की तरह एक नौजवान था, 29 साल की उम्र, 21 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया का वो नौजवान था। दुनिया के 10 बड़े बिजनेसमैन में नंबर 1 पोजीशन पे अली बनात था। सिर्फ 21 साल की उम्र में पहुंच गया था। 21 साल की उम्र में नंबर 1 पोजीशन पे। 2 कंपनियां थी उसकी, एक सिक्योरिटी सर्विसेज और एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। इन कंपनियों को उसने बहुत कम सालों में उरूज पर चढ़ाया कि दुनिया का 30% पैसा अली बनात के पास था। 30% पैसा सिर्फ 21 साल के नौजवान के पास। ऐशो इशरत शुरू की उसने, महंगी तरीन गाड़ी उसने खरीदी। उसके पास स्पाइडर फेरारी थी जिसकी कीमत उस जमाने में 2015-16 के जमाने में $60,00,000 उसकी कीमत थी। $60,00,000 उसकी कीमत थी। आप ऐसा समझिए कि फेरारी वो 50 करोड़ के करीब की थी। और ऐसी गाड़ियां 20 के करीब उसके पास थी। जूतों का कलेक्शन, घड़ी का कलेक्शन, ब्रेसलेट का कलेक्शन। सिर्फ उसका ब्रेसलेट जो हाथों का था $6,000 का ब्रेसलेट था। 15 करोड़ का गालिबन खाली ब्रेसलेट था। 600 के करीब उसकी घड़ी, 900 के करीब उसके जूतों के, अलग अलग आइकॉनिक उसके जूते हुआ करते थे। पूरी दुनिया में जो फैशन ट्रेंड पर चलता था वो अली बनात के पास उस जमाने में होता था। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की चीजें वो खरीदता नहीं था, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया की जहां जहां से जो चीज जिस चीज में माहिर है, हिंदुस्तान जो चीज बनाने में माहिर है वो अली बनात के पास जरूर होती। तो इतना जबरदस्त तरीके से वो जिंदगी गुजार रहा था, एंजॉय कर रहा था। एक दिन वो चाय पी रहा था, अचानक उसे खांसी आई। जब वो गया वॉश बेसन में तो उसके मुंह से खून निकलना शुरू हुआ। तो बड़ा ताज्जुब में पड़ गया। अब उसके पास डॉक्टरों की पूरी एक जमात, पूरी एक टीम थी डॉक्टरों की उसकी। जब वो वहां पर गया उसके हेल्थ केयर के पास तो पता चला कि उसे कैंसर है। स्टेज 4 का कैंसर था। कैंसर का जैसे ही उसे पता चला कि अब उसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ तुम्हारे पास 7 महीने हैं, उसके अलावा तुम्हारे पास मौका नहीं है। 7 महीने। उसके बाद जो उसकी लाइफ टर्नओवर हुई है, और जब वो आया घर पर तो वो अपने जूतों को देखने लगा, अपने गॉगल्स को देखने लगा, चश्मों को, ब्रेसलेट को, और अपने पूरे सिस्टम को, पूरे शोबिस की दुनिया को जब वो देखने लगा। उसके ड्रेसेस के अलमारियों पे अलमारियां हुआ करती थी, हर चीज थी उसके पास, हर चीज। उसके अपने पर्सनल शॉपिंग मॉल बने हुए थे, उसके अपने पर्सनल। तो जब उसने देखा तो वो कहने लगा कि मीनिंगलेस मुझे ये सब नजर आया, बेमाना। अब जिंदगी नहीं रही तो मैं इन घड़ियों का क्या करूं, इन ब्रेसलेट का क्या करूं, इन जूतों और चप्पलों का मैं क्या करूं, उस फेरारी का मैं क्या करूं। वो कहने लगा जब मुझे पता चला उसके बाद वो फेरारी में बैठने का दिल नहीं चाहा उसका। सिर्फ 7 महीने। ऑस्ट्रेलिया के एक आलिम उसका इंटरव्यू ले रहे थे तो उसका एक चीज बड़ी मशहूर हुई है। जब उसे पता चला कि मुझे कैंसर हुआ है तो उसने कहा कि ये कैंसर मेरे लिए मेरे रब का तोहफा है, अल्लाह का तोहफा है। तो वो आलिम उससे पूछने लगे कि क्यों अल्लाह का तोहफा है, बताओ तो सही। वो कहने लगा कि मेरी जिंदगी बदल देने वाला है ये कैंसर, इसीलिए मेरे रब का तोहफा है। कितने लोगों को पता नहीं होता कि कब मरोगे,
लेकिन मुझे अब हर सांस हर घड़ी पता होगा कि मैं अब मरने वाला हूं, जब मरने वाला हूं। हर मोमेंट क्या वो वीडियो बनाता था, जब रात में वो सोता था वो ये लिखकर सोता था कि कल अगर मैं जिंदा ना रहूं तो ये काम मेरा कर लेना। पूरी लाइफ उसने बदल दिया, पूरी जायदाद और स्टेट अपनी उसने बेच दिया, बेचकर अफ्रीका का टोयो बोलकर एक गरीब शहर है, वहां पर जाकर वो पूरे शहर को उसने गोद ले लिया। वहां पर जाकर नन्हे मुन्ने बच्चों को एक बेहतरीन जिंदगी उसने दी है। MATW एक उसका बड़ा मतलब उसकी तंजीम है, मुस्लिम ऑरवल वर्ल्ड के नाम से। तो वो उसने ऑर्गेनाइजेशन कायम की, प्रोजेक्ट कायम किया, NGO बनाया उसने, और वो NGO पर उसने मेहनत की। वहीं पर रहकर, अफ्रीका में रहकर अपने बच्चों को अपने हाथ से खिलाता, झाड़ू मारता और वहां पर उनकी खिदमत करता, उन्हें कपड़े पहनाता। वो अपने इंटरव्यू में कहने लगा कि इस फेरारी के चलाने से ज्यादा मेरे लिए कीमती चीज है कि एक अफ्रीकी गरीब बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट ला लेना। वो मुस्कुराहट की कीमत मेरे नजदीक ज्यादा है। सब कुछ बेच दिया और पूरा लगा दिया उन गरीब बच्चों पर। और जब वो मरा है तो उसके जनाजे में, हालांकि अल्लाह ने लंबी उम्र उसे दी है, 7 महीने डॉक्टर ने कहा था, वो 3 साल तक जिंदा रहा। उसके बाद 2018 के मई में उसकी मौत हुई है, उसका इंतकाल हुआ है। उसके जनाजे में बेशुमार लोग, किस तरह उसने, हालांकि मैं आपको बताऊं अगर कोई भी उसकी जगह पर होता तो कैंसर अगर किसी को हो जाए, पता चल जाए ना कि 7 महीने डिप्रेशन से साला मर जाए वो, कि 7 महीने ही मेरे पास बचे हैं, वो डिप्रेशन से और गम से मर जाए वो कितना हिम्मत वाला नौजवान होगा कि 3 साल उसके बाद वो जिंदा रहा और हर मिनट का वो वीडियो बनाता रहा और नेकी पर चला गया, मुड़कर नहीं देखा पीछे। उसने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी। मैं ये एग्जाम्पल आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखो, जब मैं आपके सामने अंबिया की बातें पेश करता हूं तो उधर से जवाब आता है, मौलाना वो तो नबी थे, हमारा ईमान और यकीन वैसे कैसे होगा। सहाबा की बातें करता हूं तो बात थोड़ा सा कि वो खैरुल कुरून था। औलिया अल्लाह की बातें करता हूं, वो तो भाई अल्लाह के वली थे, हमारे समझ में नहीं आता, उतना हम सीरियस नहीं लेते उन चीजों को। तो करंट का आपको 2018 का वाकया बताना इसलिए जरूरी था कि वो हमारे और आपके जैसे एक नौजवान था, बेहतरीन लाइफ माई रूल जो लोग लिखते हैं ना, वो जी रहा था। उसके जैसी जिंदगी आप जी नहीं सकते, वो जी रहा था। कि कितना एटीट्यूड उसमें होना चाहिए कि पूरी वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन सबसे कम उम्र में था वो। लेकिन क्या अपनी मौत को धोखा दे सका? क्या अपनी जिंदगी को लंबा कर सका, बढ़ा सका? नहीं बढ़ा सका। आज अगर वो मौत के फरिश्ते को कहे कि मैं फेरारी दे दूंगा, मुझे 1 साल की मोहलत दे दो, मैं पूरी जायदाद दे दूंगा, मुझे 1 घंटा और दे दो, 1 घंटा और नहीं मिल सकता, 1 मिनट और नहीं मिल सकता, खुदा की कसम, जब वक्त आ जाए तो।